आज हम देखेंगे क्लास 7th में रा का संयोग। तो देखिए रा का संयोग कैसे बनता है, जैसे कि रा व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाते हुए, मतलब जब हम रा व्यंजन को किसी और दूसरे व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसके जो नियम होते हैं, चलिए आज हम उन नियमों को पढ़ेंगे। कि जब रा के साथ कोई स्वर नहीं होता है, मतलब आ से लेकर अ तक के कोई भी स्वर या मात्रा नहीं होती है, तो जब रा के साथ कोई स्वर नहीं होता तो वह अगले वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, मतलब जो उसके बाद वर्ण होगा वह उसके ऊपर लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में इसका स्वरूप, ये देखिए यहाँ पर ये जो मात्रा आपको दिख रही है ना, इसका स्वरूप इस प्रकार से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। जैसे कि देखिए रा प्लस माँ है, तो रा में आ स्वर नहीं मिला हुआ है, इसलिए कर्म, चर्म। इसी प्रकार अन्य अन्य शब्द उदाहरण सहित इस प्रकार से हैं। देखिए जैसे कि वर्ण, तो रा देखिए आधा आ रहा है, रा में आ नहीं मिला, मतलब कोई भी स्वर उसमें नहीं मिला हुआ है, तो क्या हुआ है कि ला जो हमारा अन्य व्यंजन है, तो रा हमारे व्यंजन के ऊपर चला गया है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे इसका दूसरा नियम। यदि आधे व्यंजन के बाद पूरा रा जुड़ता है तो इसे इस प्रकार से मिलाया जाता है। आधे व्यंजन के बाद, मतलब आपके पास कोई आधा व्यंजन है तो उसके बाद जो रा हमारा होगा तो उसमें रा पूरा मिलाया जाता है। देखिए जैसे कि पाई वाले व्यंजन के साथ इसका इसका रूप इस प्रकार से, ये देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर, रूप रहता है जैसे कि वज्र। वास्तव में यह जिस व्यंजन के साथ लगता है वह आधा होता है, परंतु मिलकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यंजन पूरा है और रा आधा है। जैसे कि देखिए क्र, क्रय, क्रम, चक्र। तो देखिए रा यहाँ पर आधा लग रहा है और व्यंजन हमारा पूरा लग रहा है, किंतु यहाँ पर व्यंजन हमारा आधा है और रा हमारा पूरा है। चलिए अब हम तीसरा नियम देखेंगे कि टा और डा के साथ रा इस रूप में, देखिए ये यहाँ पर इसका रूप इस प्रकार से मिलता है, रूप में वर्ण के नीचे लिखा जाता है, जैसे कि ट्रक, ड्रम। देखिए जैसे कि ट्र और ड्र, तो टा और डा के साथ जो रा की मात्रा लगती है वो हमेशा वर्ण के नीचे लगती है। अब हम इसका चौथा नियम देखेंगे कि हा में रा मिलने पर इसका रूप पाई वाले वर्णों की भांति हो जाता है, जैसे कि ह्रस्व, ह्रास। जब हा में रा मिलाते हैं तो जो पाई वाले शब्द होते हैं ना, इस प्रकार से उसका स्वरूप बदल जाता है और इस प्रकार से उसे मिलाया जाता है। अब हम देखेंगे पांचवा नियम, सा और ता में जब रा को मिलाते हैं तब इनका रूप निम्न प्रकार से बदल जाता है, जैसे कि सा प्लस रा। तो देखिए सा, सहस्त्र, स्रोत। अब छठवां नियम है, सा में जब रा को मिलाते हैं तब इनका रूप निम्न प्रकार से हो जाता है। देखिए जैसे कि शा में जब रा को मिलाते हैं तो देखिए श्रा, श्रम। शा है ना, सा में हमने रा मिलाया तो श्रम। इस प्रकार से थोड़े परिवर्तन को स्वीकार कर रूप बदलने वाले वर्ण, देखिए जैसे थोड़ा सा ही परिवर्तन आता है और वो अपना रूप बदल लेते हैं, जैसे कि क प्लस ता, देखिए कत, यानी वक्ता। हम इस प्रकार से भी वक्ता लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी, ये दोनों ही हमारे सही हैं, किंतु ये थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा बदलाव लाने पर ये इस प्रकार से अपना रूप बदल लेते हैं। देखिए जैसे कि शा और वा है श्रव, तो देखिए ईश्वर, ईश्वर। ये दोनों ही हमारे दोनों ही प्रकार सही हैं। तत्, पत्ता, ये देखिए पत्ता। जैसे ही श प्लस चा है तो च, पश्चिम, देखिए पश्चिम। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं फ्रेंड्स को आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ से हैं। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।